आज से हिंदू धर्म के अनुयायी और शक्ति उपासना करने वाले भक्तों के लिए शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो गई है। इस बार नवरात्रि 9 दिनों की नहीं बल्कि 10 दिनों की होगी। पंचांग के अनुसार नवरात्रि की चतुर्थी 2 दिवसीय होने के कारण माता के भक्त पूरे 10 दिनों तक शक्ति के विभिन्न रूपों की उपासना करेंगे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक महामाया देवी मंदिर में इस वर्ष 11,000 मनोकामना कलशों की स्थापना की गई। कुछ ही देर पहले सभी कलशों की ज्योतियां प्रज्वलित कर की गई हैं। भक्तजन इस कलशों में माता के आशीर्वाद की कामना करते हुए पूजा अर्चना करेंगे। शारदीय नवरात्रि महापर्व छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की प्रतिष्ठित सिद्धपीठ भगवती श्री राजराजेश्वरी महामाया देवी मंदिर आज नवरात्रि पर्व का प्रतिपदा तिथि है। मध्य रात्रि 12 बजे से, जैसे कि यहाँ की प्रथा परंपरा है, माता जी की पट बंद हुई, जो कि श्रृंगार पूजा आदि के बाद में बहुत ही भव्य और दिव्य रूप से सजावट करके ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए भगवती का जो पट खोला गया था और तब से लेकर के अभी पर्यंत जो है आज श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ लगी हुई है। यहाँ जैसे कि प्राचीन प्रथा परंपरा है, शुभ मुहूर्त में 11:36 अभिजीत मुहूर्त से पूजन प्रारंभ हुआ और उसके बाद से प्रधान राजज्योत को प्रज्वलित करने के बाद अभी इस श्री विग्रह परिसर क्षेत्र में जितने अन्य और विग्रह मंदिर हैं उनकी पूजा का अभी कार्य चल रहा है, जिसमें हमारे मंदिर के प्रधान आचार्य, पंडित, पुजारी और मंदिर ट्रस्ट समिति के समस्त सदस्य जो है उस पूजन कार्य में लगे हुए हैं। इन सब पूजन कार्यों को हो जाने के बाद में आम श्रद्धालुओं के द्वारा जो मनोकामना शुल्क जमा की गई है उनके नाम की जो मनोकामना ज्योति है उनको प्रज्वलित की जाएगी। उसके बाद फिर महाआरती आज संपन्न किया जाएगा। मेरा नाम वर्षा चौहान है और आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो माता के दर्शन करने हम लोग माँ महामाया मंदिर आए हैं और यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, अपनी अपनी इच्छाओं मनोकामनाओं को माता के सामने रख रहे हैं। माता के ऊपर पूर्ण विश्वास के साथ अपनी इच्छाओं को माता से मांग रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ बहुत लोगों को देख रहे हैं तो एक पॉजिटिविटी भी आ रही है। यहाँ पे बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है। यहाँ पे बैठना ही अपने आप में एक अच्छी चीज़ों को, अच्छे लोगों को देखना एक सौभाग्य का प्रतीक है और आप सब भी यहाँ आएँ और माता के दर्शन करें। जय माता दी। कवर्धा जिले के कामठी गांव में शारदीय नवरात्रि के दौरान दुर्गा मंदिर को लेकर बड़ा विवाद हुआ। हिंदू संगठनों ने मंदिर परिसर में पंडाल और झंडे लगाए थे, लेकिन गोंडवाना आदिवासी समाज के लोग पहुंचे और पंडाल व झंडा हटा दिया। इसके बाद मंदिर के गेट पर ताला डाल दिया। स्थिति बेकाबू हो गई और कुछ महिलाओं ने मंदिर की दीवार तोड़ दी। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिसकर्मियों के साथ भी धक्का मुक्की हुई। क्या मामला हुआ था और अभी तक क्या स्थिति? कामठी में कल कुछ विवाद हुआ था 2 पक्षों में, जो अभी शांतिपूर्ण है और वहाँ पर्याप्त बल लगाया गया है और मैं उन दोनों पक्षों से भी अपील करता हूँ कि किसी प्रकार का कोई उपद्रव न करें। अगर उपद्रव करेंगे तो कानून को अपना कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ेगा और कानून के अनुसार जो वैधानिक कार्रवाई है वो हमारे द्वारा की जाएगी। छत्तीसगढ़ में पीडीएस में गड़बड़ी को लेकर मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार आई है पीडीएस सिस्टम लगातार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में राशन माफिया हावी है और चावल व चीनी दोनों राज्य से बाहर भेजे जा रहे हैं। शुक्ला ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री सच में सुधार चाहते हैं तो पूरे पीडीएस सिस्टम में व्यापक सुधार करना आवश्यक है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है लगातार पीडीएस में घोटाले हो रहे हैं। चावल, छत्तीसगढ़ का चावल उड़ीसा और अन्य राज्यों में ले जाकर बेचा जा रहा है। पीडीएस का चावल सिर्फ हितग्राही से अंगूठा लगा के उनको नकदी पैसा दे दिया जा रहा है, चावल वितरित नहीं किया जा रहा है। एक बड़ा माफिया पूरे प्रदेश में सक्रिय है। मुख्यमंत्री जी सिर्फ बस्तर की एक जगह की बात कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ में गरीबों के चावल में ढाका डाला जा रहा है। मुख्यमंत्री जी, यदि वास्तव में आप इस मामले में जिम्मेदार हैं, इस मामले में आपको लगता है कि कार्रवाई करनी चाहिए तो पूरे पीडीएस सिस्टम को सुधारना होगा। पिछले 1.25 साल में छत्तीसगढ़ में राशन माफिया हावी हो गया। चावल और शक्कर दोनों छत्तीसगढ़ के बाहर बेचा जा रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जीएसटी के नए सुधारों पर चर्चा करते हुए कहा कि अब देश में 5 और 18% के नए टैक्स स्लैब लागू कर दिए गए हैं, जिससे देश में टैक्स प्रणाली में बड़ा परिवर्तन आया है। उन्होंने बताया कि जीएसटी के लागू होने से टैक्स पेयर की संख्या में वृद्धि हुई है। जहां पहले 65 लाख टैक्स पेयर थे, अब उनकी संख्या बढ़कर 1,50,00,000 हो गई है। विजय शर्मा ने यह भी कहा कि ग्रामीण अंचलों में दुकानदारों से संवाद कर जीएसटी के बारे में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के तहत स्वदेशी अपनाने के अभियान को 22 से 27 सितंबर तक चलाया जाएगा।
ये 4 स्लैब में जो जीएसटी लगता था 5, 12, 18 और 28% पर, अब वो 2 स्लैब में आ गया है 5 और 18% पर। 12 वाले सारे 5 पर आ गए और 28 वाले सारे 18 पर आ गए। 90% जो कमोडिटीज़ हैं या सर्विसेज हैं वो 2 स्लैब पर ही आ गए। ये बहुत बड़ी बात ये है कि टैक्स इतना कम कर देना, और उसी समय साइमल्टेनियसली अगर आप देखेंगे तो 7 लाख रुपए तक इनकम टैक्स लगता था, वो 12 लाख रुपए तक कर दिया गया। क्या परिवर्तन हो गया भाई, क्या चमत्कार हो गया। उसके पैरेलली आप देखेंगे तो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बहुत सारे काम चल रहे हैं, इतने कभी चले नहीं। फिर क्या हो गया, इतना बड़ा रिफॉर्म कैसे हो गया। यही कारण है जो हम लोग कहते हैं कि 2014 में जब देश हमारा दुनिया में की अर्थव्यवस्थाओं में 11वें पायदान पर था, वह अब 4थे पायदान पर आ गया है। इतना बड़ा परिवर्तन आया है, और परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कारण जीएसटी। 2017 में जीएसटी काउंसिल जब बना कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके, तो वो जो जीएसटी काउंसिल बना था, एम्पावर्ड काउंसिल था, उस जीएसटी काउंसिल में भी बड़ी व्यवस्था ये थी कि बहुमत के आधार पर नहीं, लगभग सहमति के आधार पर वहाँ निर्णय होते हैं। परंतु जीएसटी काउंसिल में हुए निर्णय को फिर सदन में ले जाने की जरूरत नहीं होती है, वो देश में लागू होते हैं। और इतने एम्पावर्ड काउंसिल बनने के बाद हमारे देश में जीएसटी के माध्यम से जो पुराने लगने वाले 13% के प्रत्यक्ष और दूसरे शेष जैसे 17 तरह के और कर होते थे, 13 तरह के ये कर होते थे, विभिन्न तरह के कर विभिन्न प्रदेश लगा कर रखते थे। व्यापार एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में करना बहुत मुश्किल हुआ करता था। देश की अर्थव्यवस्था जकड़ सी गई थी, आगे नहीं बढ़ती थी। उस पूरे ही मकड़ जाल को तोड़ करके जीएसटी उस समय लाया गया था। आज सेकंड जनरेशन इसका है। आप सोच लें कि देश में कितना बड़ा परिवर्तन आया है, कितना सारा सामान 10, 15% और बहुत सारे जो पढ़ाई के और स्वास्थ्य की चीज़ें हैं वो तो 0% पर आ गई। ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आपको एक और जानकारी मैं इसमें देना चाहता हूँ, वो ये है कि जब 2014 में मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री पद को संभाला था, उस समय हमारे देश में टैक्स पेयर 65 लाख हुआ करते थे। 1947 के बाद से 2014 तक, और 2014 से 2024 तक अभी 1 करोड़ 51 लाख हो गए टैक्स पेयर्स बढ़ गए तो टैक्स कम हो गया। आप कल्पना करें अगर टैक्स पेयर और बढ़ जाएं, 1.5 करोड़ अगर 5 करोड़ हो जाएं, तो टैक्स और भी कम हो सकता है। इसलिए देश में लोगों को प्रोत्साहित करके व्यापार से जोड़कर टैक्स सरकार को भी मिले, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम हो और लोगों को भी राहत मिले, इस प्रक्रिया में हम सब मिलकर आगे बढ़े हैं। आज से ही नवरात्रि के पहले दिन से ही ये नई व्यवस्था, नई दर लागू हो रही है। हम लोग दुकान जा करके दुकानदार से आग्रह करेंगे, हालांकि दुकानदार साथी कर ही रहे हैं, नए दरों के साथ वो कर रहे हैं। उनके दुकान में अब वो छूट जीएसटी की लोगों को मिल रही है। साथ ही साथ हम जनता से भी मिलेंगे, उनको भी ध्यान दिलाएंगे कि आज से छूट लागू हो गया है और आप अपना हक और अधिकार जो नरेंद्र मोदी जी ने आपको दिया है वो आप जरूर लें। गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों द्वारा भेजे गए पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि माओवादियों द्वारा भेजे गए पत्र के बाद एक और पत्र आया। उनकी पुरानी परंपरा से हम वाकिफ हैं। नक्सलियों ने अपील की है कि सिविलियन किलिंग बंद करें। उन्होंने आगे कहा कि जहां जहां आईडी बिछाई गई है वहां से उन्हें हटाया जाए। किसी नज़दीकी पुलिस सैनिक कैंप से सूचना भेजी जाए। जनता, जानवर और जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आईडी खत्म होनी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है। जो पहला पत्र आया था जिसमें अभय नाम के माओवादियों के प्रवक्ता ने लिखा था, उस पत्र को उन्होंने लिखा था, ये ठीक है। उसके बाद एक और पत्र आया जिसको उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर लिखा था, वह भी एक पत्र है। उसके बाद एक और पत्र आया है, अभी एक वॉइस आया, वॉइस के बाद एक और पत्र आया है जिसको SZC जो तेलंगाना के हैं तो उन्होंने लिखा है। इनके बीच में अपने कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी बात है, लेकिन इसमें से कोई भी विषय हो, उन्होंने लिखा है तो हमने ये कहा है कि आप सिविलियंस किलिंग बंद करें। आपकी इन बातों पर विश्वास करना है। पुरानी परंपराएं कैसी रही, पुरानी बात कैसे रही, पुराना इनका ये कैसा, हमको ध्यान है। तो अगर ऐसा है तो सिविलियन किलिंग आप बंद कर दें। दूसरा, आईडी जितना बिछा रखा है आप उसको हटा दें, या आप पास के किसी कैंप में सूचना करा दें तो हम उसको उठवा लेंगे, उसको क्लियर करा देंगे। जनता, जानवर, अब ये सब जवान, ये सब अब आईडी से ख़त्म नहीं होने चाहिए, अगर आपके मन का ये भाव है तो। इस पर भी अगर इन लोगों ने पुराना ध्यान आपको होगा तो उस घोषणा के बाद भी, अपने उस पत्र के लिखने के बाद भी अनेक अभियान किए। तो इसमें थोड़ी स्पष्टता और उनके भाव की आ जानी चाहिए
तो मैं सोचता हूँ कि बात आगे बढ़ सकती है। अच्छा, तब ये जो दो बातें हैं अगर वो क्लियर होती है उसके बाद वो और करें तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। तब सहमत है सरकार बातचीत की? कह रहे हैं ना, आप पहले प्रूफ तो करिए इस बात को। आप सिविलियन किलिंग बंद तो करिए, 2 दिन पहले तक सिविलियन किलिंग करते हैं ना, सिविलियन किलिंग्स बंद करें भाई, आम जनता को मारना बंद करें, बस्तर के आदिवासियों को मारना बंद करें और आईईडी हटाएं, जिससे बस्तर के आदिवासी, हमारे बस्तर में बहुत सारे जो वन्य प्राणी हैं वो सब हताहत हो जाते हैं, आहत हो जाते हैं, उसको हटा दें आप। बात मैंने इस दिशा में अगर आप करते हैं तो विश्वसनीयता बढ़ जाएगी, तब कहीं एक कदम आगे बढ़ा जाए।